हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। लाइक जरूर करना है इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स है वो एनर्जाइज करके स्पेशली आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से तब आपको सेंड करे जाते हैं, विद सर्टिफिकेट सेंड करे जाते हैं। ठीक है, तो रियल ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं मेरी वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ओके, इट्स ऑल योर चॉइस। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन के इमोशंस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, व्यक्ति आज सुबह मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, उस पर्सन के दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, फर्स्ट इज द सन, 5 ऑफ swords, 2 of cups, King of Pentacles, the High Priestess, the Hierophant, Queen of Cups, 3 of Swords, 8 of Pentacles, 3 of Pentacles। ठीक है, चलिए। ओके देन, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे ज़ोडिएक साइंस है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाइलाइटेड नंबर्स की बात करूँ तो नंबर्स आर 1, 2, 5, 3, 8। ओके, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। हो सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स आते हो, आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में, या ये मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। इस तरीके से आप इन नंबर्स को रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले एनर्जी यहाँ पर है द सन की, यानी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उनसे बहुत दूर हो गए हो, यानी देयर इज अ डिस्टेंस जो आप दोनों के बीच में आ गया है। ठीक है, सन की एनर्जी डिस्टेंस दिखा रहे हैं। सन हमसे कितनी दूर होता है ना। दे आर थिंकिंग कि आप बहुत दूर हो गए, बहुत दूर चले गए उनसे, एंड ये चीज उनको स्ट्रेस दे रही है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, सन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। क्वीन ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रहा है, राइट। और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी वो ये भी चीज समझ पा रहे हैं कि अगर आप उनसे दूर हुए हो, यानी अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट आया है तो वो उनकी वजह से आया। उनके बिहेवियर आपकी तरफ इतना गलत था, उनका बर्ताव इतना टॉक्सिक था, इतना नार्सिस्ट था आपके टूवर्ड्स, ठीक है, कि आप उनसे दूर हो गए। आपको उनसे दूर होकर ज्यादा खुशी मिल रही है, आप उनसे दूर होकर ज्यादा खुश दिख रहे हो। ठीक है, ये आपके पार्टनर की सोच है आपको लेकर। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप से शर्मिंदा है कि यार मेरा बिहेवियर कितना गलत था उसके टूवर्ड्स। ओके, सो आपके पार्टनर को आप काफी दूर दिख रहे हो अपने आप से। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है आप मूव ऑन कर रहे हो, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप शायद उनके बारे में नहीं सोचते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है आपके जीवन में नहीं है। और कहीं ना कहीं उन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि उसकी वजह वो खुद ही है, उनका बिहेवियर ही इन चीजों की वजह है कि आप उनसे इतना दूर चले गए हो या आप उनसे इतना दूर हो गए हो। ओके, सो ये पर्सन उस एनर्जी में कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। अच्छा, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हो, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हो जहां पर आपके पार्टनर इन्फ्लुएंस हुए, अपनी मदर, अपनी सिस्टर या किसी फीमेल के थ्रू उन्हें इन्फ्लुएंस भी करा गया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, या जिसकी वजह से वो आपसे लड़े हैं, लड़ झगड़ के उन्होंने आपसे दूरी क्रिएट कर ली है। ठीक है, तो ये एनर्जी भी यहाँ पर डिफाइन हो रही है। लेट्स चेक आउट, प्लीज डिवाइन गाइड करें 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, प्लीज गाइड करें। स्ट्रेस बहुत हो रहा है, 5 ऑफ सोर्ड्स में ही दिख रहा है। चेरॉइड,
यहाँ पर भी अगर आप इनकी गहराई से इनकी एनर्जी को देखो तो क्या दिखेगा आपको, कितना स्ट्रेस है। ठीक है, इंसान इस पोजीशन में कब होता है, जब वो बहुत स्ट्रेस आउट होता है, राइट। तो ये व्यक्ति भी बहुत स्ट्रेस की एनर्जी में दिख रहे हैं, क्योंकि इनकी आपसे दूरी बन गई है। इनकी इच्छा तो हो रही है कि आपसे फिर से रियूनियन करना है, और ये दूरी इनको बहुत परेशान कर रही है। और आपसे दूर होकर ये बहुत खालीपन भी महसूस कर रहे हैं। इनकी इच्छा हो रही है कि यार अब मुझे वापस से रियूनियन करना है। उनकी इच्छा हो रही है कि यार ये सब कुछ, जैसे एक होता है ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आ जाएं और आप और फिर से रियूनियन कर ले आपके साथ, फिर से रिकंसिलेशन कर ले। ठीक है, तो ये इच्छा आपके पार्टनर की हो रही है, लेकिन कुछ मजबूरी डेफिनेटली है जिसकी वजह से वो ये चीज नहीं कर पा रहे हैं, और ये चीज उनको स्ट्रेस दे रही है। ठीक है, अब ये मजबूरी क्या हो सकती है, मजबूरी हो सकती है उनका परिवार। ठीक है, वो अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर नहीं आ सकते आपके पास, तो इच्छा हो रही है आपके पास आने की, लेकिन वो जब अपने परिवार के बारे में सोचते हैं वो कोई स्टेप नहीं ले पाते हैं। ठीक है, या फिर जिस तरीके से आप उनसे नाराज हो, उन्हें लगता है कि आप उन्हें इतना मिसअंडरस्टैंड करते हो कि आप उन्हें मौका नहीं दोगे, आप उन्हें माफ नहीं करोगे। तो वो अगर सोचते भी है आपसे सॉरी बोलने का, तो उन्हें लगता है यार आप तो माफ करोगे नहीं, उनसे कैसे बात करें वो आपसे। तो कोई मजबूरी उन्हें लग रही है जिसकी वजह से वो चाहते तो हैं आपसे माफी मांगना, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे ये पर्सन। ओके, 2 ऑफ कप, लेकिन आप लोग सोलमेट्स भी हो, आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो एक दूसरे की। कई बार क्या होता है स्पिरिचुअल जर्नी में ना, ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। क्यों फेस करने पड़ते हैं, इसलिए फेस करने पड़ते हैं क्योंकि जो स्पिरिचुअल कनेक्शन स्पेशली होते हैं ना, ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन जैसे सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स वाले कनेक्शन स्पेशली जो होते हैं, या तो इन कनेक्शंस में जनरली क्या चीज होता है ना, आपकी सोल ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस करा जाता है। आप दोनों एक दूसरे से मिले हो ताकि आप दोनों की सोल ग्रोथ हो सके, आप दोनों अपने सोल के पर्पस को ना भूल जाओ। ओके, तो कई बार स्पिरिचुअल कनेक्शन में इसलिए बहुत चैलेंजेस यूनिवर्स ही देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों की सोल ग्रोथ भी हो सके। तो मे बी आप लोग स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड हो, ऐसा भी हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बहुत सोचते रहते हैं आपके बारे में, कंटिन्यूअस लेवल पर सोचते रहते हैं। और जब आपको देख रहे हैं तो उन्हें लगता है यार मैं जाकर उससे माफी मांगू तो वो मुझे माफ नहीं करेगी, लेकिन ऐसा पहले तो नहीं था, क्योंकि पहले जब वो आते थे आपसे माफी मांगते थे, आपको सॉरी बोलते थे, आप माफ कर देते थे। उन्हें लगता है यार आप बहुत बदल गए हो, उन्हें ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत चेंज हो गए। इस बार अगर वो आएंगे, आपको सॉरी बोलेंगे, आपसे माफी मांगेंगे, आप माफ नहीं करोगे, क्योंकि आपके अंदर चेंज आ गया, आपके अंदर बदलाव आ गया, और ये बदलाव उनको स्ट्रेस दे रहा है। आप जो बदल रहे हो उससे वो स्ट्रेस आउट बहुत ज्यादा होते हुए दिख रहे हैं। ओके, वो इस कनेक्शन को अब कंप्लीट करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से जुड़कर रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, लेकिन दिस पर्सन हैज नो वे। ठीक है, कोई रीजन, रीजन बोल रही हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है आपके पार्टनर को कि कैसे फिर से रियूनियन करें। कोई एक्सक्यूज नहीं मिल रहा आपसे बात करने का। किंग ऑफ पेंटिकल्स, शायद उन्होंने अपनी ईगो में आकर भी हो सकता है सब कुछ खराब कर दिया है। ये पर्सन बहुत इगोइस्टिक है, बहुत प्राइडफुल है ये पर्सन, और अपनी ईगो में आकर इन्होंने सब कुछ खराब कर दिया, इस रिश्ते को बर्बाद कर दिया इन्होंने। ठीक है, ये इनकी गलती थी। अपने ईगो में आकर आपको कई बार नीचा दिखाया, आपको डोमिनेट करा, कंट्रोल करा, और आपको डिसरिस्पेक्ट भी करा इन्होंने, शायद अपनी ईगो में आकर। राइट, इन्हें एहसास हो रहा है कि यार मेरी ईगो की वजह से सब कुछ खराब हो गया। और अब धीरे धीरे जब ये चीजों को रियलाइज कर रहे हैं ना, तो इनकी ईगो भी टूटती हुई दिख रही है। ठीक है, ये अब ईगो में नहीं है पूरे तरह, अब ये ईगो से बाहर निकल रहे हैं, इनकी ईगो टूट रही है। किंग ऑफ पेंटिकल इनकी ईगो को दिखा रहा है, और 10 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है कि इनकी ईगो किस तरीके से टूट रही है। ओके, हो सकता है ये भी इस समय कोई और परेशानी भी फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल परेशानी हो सकती है, पैसों को लेकर कोई नुकसान हुआ है, कोई डाउनफॉल फेस करना पड़ा है, या फिर कोई परेशानी हो सकती है इनकी लाइक हेल्थ को लेकर, इनके परिवार को लेकर कोई ऐसी परेशानी हो सकता है आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं। और ये क्यों हो रही है, ये परेशानी, ये इतने चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं इनके जीवन में, ताकि ये अपनी ईगो को तोड़ सके, ताकि इनकी ईगो टूटे। जब तक इनकी ईगो नहीं टूटेगी, जब तक ये अपना लेसन नहीं सीखेंगे, ठीक है, तब तक ये कैसे अप्रोच करेंगे आपको। तो यूनिवर्स भी चाहते हैं कि इन्हें ये अपना लेसन सीखें। अगर आप दोनों को सेपरेट करा गया है तो उसके पीछे भी यूनिवर्स की कोई ना कोई रीजन है। राइट, यूनिवर्स चाहते हैं कुछ सीखे, यूनिवर्स चाहते हैं इनको अपना लेसन मिले। आप इन्हें दिख रहे हो हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ सोर्ड्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है, बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी में दिख रहे हो। इनकी इच्छा हो रही है आपके अंदर घुसकर जान ले कि भाई आपके जीवन में चल क्या रहा है, कोई और तो नहीं आ गया आपके जीवन में, किसी और के साथ तो आप खुश नहीं हो, कहीं इनको पूरे तरीके से आप भूल तो नहीं चुके हो। ठीक है, ये जानना चाहते हैं, इन्हें आपके टूवर्ड्स से जो एनर्जी मिल रही है वॉज वेरी मिस्टीरियस, बहुत सीक्रेट है वो। आप बहुत मिस्टीरियस दिख रहे हो, ये आपके बारे में कुछ नहीं जानते, आप इनको लेकर क्या सोचते हो, आपके दिल में इनके लिए क्या फीलिंग्स है, ये कुछ नहीं समझ पा रहे हैं।
ठीक है। तो दे आर टेकिंग यू एज अ वेरी मिस्टीरियस पर्सन, वो आपको बहुत मिस्टीरियस एनर्जीज में देख रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, और डर लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं आ गई है ना। शायद इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तब तक इनके लिए ओके था, बट अब आपके जीवन में अगर इन्हें लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है, तो दिस पर्सन इज लाइक बहुत परेशान हो रहे हैं। क्यों भाई? जब अपने ऊपर आई तब इन्हें समझ में आ रहा है ना, ठीक है। जब तक आप सह रहे थे तब तक इन्हें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब आप अपने ऊपर आ रही है तो इन्हें समझ में आ रहा है कि यार थर्ड पार्टी सिचुएशन कितना हर्ट करती है। हो सकता है नहीं भी है थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के जीवन में, लेकिन इन्हें तो लग रहा है ना कि आपके जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई और आ गया, इसलिए आप इन्हें भूल गए हो, इसलिए आप इनको भूलकर इतना खुश दिख रहे हो, इतने हैप्पी दिख रहे हो, क्योंकि दे आर टेकिंग यू एज कि आप बहुत शाइन कर रहे हो, बहुत ग्रो कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो अपने जीवन में, ठीक है। आप ऐसे पहले तो नहीं थे, पहले तो अगर इनसे बात नहीं होती थी आप रह भी नहीं पाते थे, लेकिन दिस टाइम इनसे ना बात होने पर भी आप इतना शाइन कैसे कर रहे हो? तो ये पर्सन पूरे डाउट में है इस चीज को लेकर कि भाई कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है। जब खुद पर बीत रही है ना, तो वो तकलीफ समझ में आ रही है। हायरोफेंट, पहले बहुत ही होता था 6 ऑफ कप, बहुत लंबा रिलेशनशिप चला है, ठीक है। अब बहुत मतलब ऐसा होता था पहले कि जैसे अगर ये किसी और से फ्लर्ट करते थे, बात करते थे, आप इनसे जब पूछते थे कि भाई तुम मुझसे क्या बात कर रहे थे, तुम मुझसे क्यों फ्लर्ट कर रहे थे, तुमने उससे ऐसे क्यों पूछा, ऐसे क्यों बात करी, जब आप तब उन्हें ये सब चीजें कहते थे ना, तो आपके पार्टनर आपको कहते थे यार तुम इतने पोजेसिव मत हो, इतना ओवर रिएक्ट मत करो, या वो आप पर ही ब्लेम डाल दिया करते थे उस मोमेंट पर, राइट। और आज क्या हो रहा है, जब आप दूसरे लोगों से बात कर रहे हो तो इनको लिटरली, वो कहते हैं ना, इनको जलन महसूस हो रही है, फिर ऐसे में इनको जलन महसूस हो रही है। वो उन्हें लग रहा है कि उनको जो एक हक एक समय पर आपने दिया था, वो हक आप किसी और को दे रहे हो अब, और वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो कहते हैं ना, जब खुद पर बीतती है ना, तब इंसान को सही तरीके से समझ में आता है, और अब जब उन पर खुद पर बीत रही है ना, तो उन्हें समझ में आ रहा है। मुझे लग रहा है बहुत लंबा समय भी हो गया आपके शायद नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को, और इतना लंबा समय हो गया है ना कि आपके पार्टनर को थोड़ी हेसिटेशन भी हो रही है इतने लंबे समय बाद आपको फिर से कॉन्टैक्ट करने में। उन्हें लग रहा है यार इतने लंबे समय बाद अगर मैं फिर से जाकर उसे कॉन्टैक्ट करूंगा, शायद मोर देन 3 मंथ्स या 6 मंथ्स हो चुके हैं, और इतने समय बाद अगर वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, तो उन्हें लग रहा है कि अगर आपने बिल्कुल उन्हें इग्नोर कर दिया, तो उन्हें पहचानने से भी मना कर दिया, तो बिल्कुल उन्हें कुछ गलत बोल दिया, तो ठीक है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो चीज, ठीक है। तो एक हेजिटेशन उस चीज की भी आपके पार्टनर के अंदर है। क्वीन ऑफ कप, हाईली इमोशनल हो रहे हैं ये आपके लिए। शायद आपके पार्टनर वैसे बहुत प्रैक्टिकल है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, वैसे बहुत प्रैक्टिकल है आपके पार्टनर, ठीक है, बहुत लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, अभी ये काफी इमोशनल फील कर रहे हैं आपके लिए। ऐसा इमोशनल इन्होंने कभी किसी के लिए फील नहीं करा। शायद रोने का मन कर रहा है, शायद इन्हें इमोशनल फील हो रहा है अंदर से, जैसे एक इमोशनल हैवीनेस होती है ना, वो चीज आपके पार्टनर अंदर से महसूस कर रहे हैं, और उनकी इच्छा भी हो रही है आपसे बात करने की, या ऑब्सेसिव हो रहे हैं आपके लिए, पोजेसिव हो रहे हैं आपके लिए, आपसे बात करने का मन बहुत ज्यादा कर रहा है आज आपके पार्टनर का, ठीक है। लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस करने तक का मन कर रहा है आपके पार्टनर का। उनकी इच्छा हो रही है यार मैं जाऊं, मैं जाकर उसे सॉरी बोलूं, और खुद को एक्सप्रेस करूं, और उसे बताऊं यार मैं तेरे लिए ये फील करता हूँ, मेरे दिल में इतनी फीलिंग्स है तेरे लिए, मैंने तुझे बहुत मिस करा, मैंने तुझे बहुत याद करा। तो उनकी इच्छा बहुत हो रही है अपने आप को एक्सप्रेस भी करने की, और बहुत जेन्युइन इंटेंशन के साथ वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं खुद को, कुछ झूठ नहीं बोलना चाहते, कोई मैनिपुलेशन नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर, कोई मैनिपुलेशन टेक्निक्स यूज नहीं करना चाहते। वो पूरे तरीके से, जैसे एक होता है ना कि आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाना चाहते हैं, कि आप जो चाहोगे, जैसा चाहोगे वैसा होगा। तो ये पर्सन पूरे तरीके से आप पर डिपेंडेंट हो जाना चाहते हैं। अब ये अपनी तरफ से कोई मैनिपुलेशन टेक्निक्स, कोई माइंड गेम्स नहीं खेलना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी में है, ठीक है। तो बिकॉज ये पर्सन ना, जैसे एक होता है ना कि अगर लिटरली एक लाइन में बताऊं ना मैं आपको, तो ये इनकी एनर्जी ऐसी है, हाँ ये पूरे तरीके से हार गए आपके आगे, ठीक है। इन्हें समझ में आ गया यार मैं रह नहीं सकता हूँ उसके बिना, ठीक है। वो मुझे आसानी से माफ नहीं करेगी, या वो मुझे आसानी से माफ नहीं करेगा। वो पूरे तरीके से आप पर जैसे आपके सामने हार गए हैं, ठीक है। ये वाली उनकी एनर्जी है, पूरे तरीके से हार जाना आपके सामने, कि भाई ठीक है, अब जो तुझे मंजूर है, जैसे तुझे मंजूर है, मैं सब करूंगा, मैं सब करूंगी, लेकिन मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, मैं तुझसे दूर नहीं जा सकता, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, या मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। ये उस एनर्जी में आ गए, ओके, दैट इज नाउ देयर एनर्जी, ठीक है। ये इस एनर्जी में अब आ चुके हैं, तो हाईली इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर। शायद आपके पार्टनर है नहीं इस नेचर के, वो बहुत प्रैक्टिकल है, और शायद आज तक किसी ने इनकी इमोशनल साइड देखी भी नहीं है। पर जो इमोशनल साइड इनके दिल में आपके लिए है ना, वो किसी के लिए नहीं है।
अब आपके सामने चाहे 100 लोग और आ जाएंगे, किसी को भी भाव नहीं देंगे, कोई इनके लिए प्रायोरिटी नहीं रखता सिवाय आपके। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नहीं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है ना, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी छोड़ना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी बाहर निकलकर आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बट अब ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इस रिश्ते में रखना ही नहीं चाहते। ठीक है, अगर ये मैरिड हैं, लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है अगर इनका आपके साथ, तो ये आपसे आकर कह सकते हैं कि भाई ठीक है यार, जो भी मेरा हस्बैंड है, वाइफ है, मैं उसे छोड़कर तुम्हारे साथ कनेक्शन बिल्ड करूंगी या करूंगा, ऐसा कह सकते हैं आपके साथ। या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसे छोड़ना चाहेंगे ताकि ये आपके साथ कनेक्शन को और स्ट्रांग बना सके, आपके लिए वो सब चीजें कर सके जो आज तक आपके लिए नहीं कर पाए। ठीक है, आपको टाइम दे सके, वो अटेंशन दे सके, आपके लिए ऑनेस्ट और लॉयल हो सके, आपको वो चीजें दे सके जो आप ट्रूली डिजर्व करते हो एक कनेक्शन में। आपने इतना कुछ करा इस कनेक्शन में, राइट? तो जो चीजें आप ट्रूली डिजर्व करते हो ना इस कनेक्शन में, वो सब कुछ वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। दैट इज देयर एनर्जी। ओके, ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अब नहीं रखना चाहते हैं। अगर फैमिली की तरफ से कोई इंटरफेरेंस था, लाइक अगर परिवार नहीं चाह रहा था कि आप लोगों का रीयूनियन रिकंसिलिएशन हो, तो ये परिवार को भी समझाना चाहते हैं। ठीक है, और अगर परिवार नहीं मानता है तो परिवार के अगेंस्ट भी चाहे इन्हें जाना पड़े, कि जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। बट अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं चाहते हैं। ये आपको अगर कहना चाहते हैं कि अब आप दोनों का रिश्ता है, आप दोनों के रिश्ते के बीच में अब किसी तीसरे की जरूरत इन्हें नहीं है। और इन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है ना आपको छोड़कर, अब इन्हें पूरा एहसास हो चुका है उस चीज का। फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? 8 ऑफ पेंटिकल को तो डेथ की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, तो बहुत चेंज आ गया है और ये जेन्युइन चेंज है आपके पार्टनर में। ये पर्सन जो है ना, बहुत जेन्युइन फीलिंग्स हैं अब इनके दिल में, कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं, कोई मैनिपुलेशन, कोई माइंड गेम नहीं खेल रहे हैं। और ये जानते हैं कि आप इनको लेकर बहुत नेगेटिव सोचते हो। इनकी सोच ऐसी है कि ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि भाई अब तुम मेरे लिए नेगेटिव मत सोचो और अपनी सोच को थोड़ा बदल कर देखो, अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा बदल कर देखो। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बदल गया हूँ या मेरे अंदर बहुत चेंज आ गया। तो ये आपको ये चीजें कहना चाहते हैं क्योंकि ये सच में अपने अंदर से बहुत चेंज लेकर आ रहे हैं, अपने अंदर बहुत बदलाव लेकर आ रहे हैं और ये जेन्युइनली बदल गए हैं। ओके, ये नहीं चाहते हैं कि आप जो इनके लिए नेगेटिव सोचते हो, आप जरा भी अब नेगेटिव सोचो इनके लिए। ये चाहते हैं आप अपना पर्सपेक्टिव को बदलकर इनके लिए थोड़ा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। ठीक है, ये इनकी सोच में है। तो देयर इज अ बिग चेंज, मेजर चेंज जो आपके पार्टनर की एनर्जी में आ चुका है। लेट्स चेक आउट 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? दैट इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो जिस व्यक्ति की बॉटम एनर्जी में भी देखो 2 ऑफ हैंड की एनर्जी है, राइट? तो स्पार्क और अट्रैक्शन तो बढ़ गया आपके पार्टनर की एनर्जी में, राइट? ये पर्सन बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल भी आपके टूवर्ड्स फील कर रहे हैं। इन्हें बार बार ऐसा लग रहा है कि यार कुछ है जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा है। ठीक है, पहले तो ये बहुत माइंड गेम्स खेल रहे थे। ठीक है, अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाना, एक्सप्रेस ना करना, अपनी फीलिंग्स को अवॉइड करना, इग्नोर करना आपको। लेकिन अब ये ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं आगे चलकर। ठीक है, ये अपनी फीलिंग्स आके आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बस आपको बताना चाहते हैं कि बस आप इनके लिए सब कुछ हो, आपसे ऊपर अब कुछ नहीं है, आप प्रायोरिटी हो इस पर्सन की। ये चीजें वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं जो आज तक वो नहीं बता पाए। क्योंकि अब आप उनकी ना वो साइड देखने वाले हो जो आपने कभी नहीं देखी, इनकी इमोशनल साइड। आपने क्या, मैं कहूंगी ये इमोशनल साइड ना इनकी किसी ने नहीं देखी है। तो देयर इज अ बिग चेंज जो अब आप अपने पार्टनर के अंदर नोटिस करने वाले हो और ये आपके साथ एक रिलायबल, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स। अगर आपको ये ऐसा भी फील हो रहा था कि इनका इंटरेस्ट कम हो रहा है या ये स्पार्क फील नहीं कर पा रहे थे इस रिश्ते में, तो अब ये इंटरेस्ट भी इनका बढ़ चुका है आपके टूवर्ड्स और आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है ये पर्सन। ओके, हाईली अट्रैक्टेड है। और स्पेशली जब से इन्हें ये फील हुआ है कि आप किसी और के हो जाओगे या आपके जीवन में कोई और आ चुका है, तो ये और ज्यादा जेलस फील कर रहे हैं। इन्हें समझ में आ गया है कि भाई नहीं, अगर आप इनके नहीं हुए तो मतलब जैसे एक होता है ना कि आपके पीछे भी बहुत लोग हैं, इन्हें ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि आपको कोई और नहीं मिलेगा। आपने इस चीज का एहसास भी इन्हें दिला दिया कि भाई अगर ये नहीं मिले तो आपको कोई भी मिल जाएगा और आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे भी इन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ गई है। क्लियर? चलो चैनलाइज मैसेज देख लेते हैं, इस व्यक्ति के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। आई हैव नार्सिज्म, वो आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं आपके सामने कि भाई मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग नार्सिज्म रहा है, टॉक्सिक एनर्जी रही है।
आई थिंक यू आर लाइंग। उन्हें कुछ चीजें ऐसा लग रहा था कि आप शायद झूठ बोल रहे हो, जो ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं आपसे बात करके। ओके, योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर। आपका खूबसूरत चेहरा इनके दिल दिमाग में है, ऑब्सेस है ये आपकी पिक्चर को लेकर, सॉरी आपको लेकर। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट एनीवन द वे आई फील फॉर यू। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, जैसा इवन वो आपके साथ फील करते हैं वो किसी और के साथ फील नहीं करते हैं। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, वो सो नहीं पाते हैं चैन से। आई डे ड्रीम अबाउट यू, वो रात भर दिन भर सॉरी आपके सपने देखते हैं। रात को तो आपके सपने आते हैं, दिन भर भी आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। आई एनवी यू, जेलस होते हैं समटाइम्स। एंड आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। और जब ये थॉट आता है ना कि आप शायद वापस नहीं आओगे, इन्हें माफ नहीं करोगे, इट रियली हर्ट दिस पर्सन, बहुत हर्ट हो जाते हैं। आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, ये कुछ ऐसे गाने भी हो सकता है सुनते हैं जो लाइक आपकी याद दिलाते हैं इन्हें। कभी आपने कोई सॉन्ग इन्हें डेडिकेट करा हो, या कोई आपका फेवरेट सॉन्ग हो जो आप रेगुलरली सुनते थे, तो दिस पर्सन वो गाने सुनता है और उन्हें आपकी याद आती है। ठीक है, समटाइम्स ये आपको और खुद को इमेजिन करते हैं उस सॉन्ग में भी। आई हैव चीटेड ऑन यू, एक्सेप्ट करेंगे कि भाई मैंने चीट करा। शायद ये उन लोगों में से नहीं है जो अपनी गलतियां एक्सेप्ट करते हैं, बट आपके सामने दिस टाइम ये पर्सन इज गोइंग टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक। ओके, चलो लेट्स चेक आउट यूनिवर्स मैसेज क्या है। इफ यू वांट टू बी मोर सक्सेसफुल इन योर लाइफ, योर प्रायोरिटी शुड बी फोकस ऑन योर माइंडसेट and all that you want to attract in your life. Okay, trust that more is happening than what you can see. Many forces are working in your favor, allow them to help you. यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अगर किसी भी चीज में आपको जीवन में सक्सेस चाहिए ना, तो उसके हिसाब से आपका माइंडसेट भी प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, कि आपने क्या क्या चीजें अचीव करनी है, आप उन चीजों तक कैसे पहुंचोगे, एक माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, उन चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए जब तक आप उस माइंडसेट में नहीं हो ना, यू कैन नॉट अट्रैक्ट, आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते उस चीजों को। ठीक है, सो बहुत सी फोर्सेस हैं जो आपके फेवर में काम कर रही हैं, उनको काम करने दो। ठीक है, किसी चीज को ऐसे मत करो, मतलब अवॉइड मत करो। एक जब हम किसी भी चीज को निग्लेक्ट करते हैं, किसी चीज को अवॉइड करते हैं ना, ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं उस एनर्जी को भी अवॉइड कर देते हैं। तो डोंट अवॉइड एनीथिंग। ठीक है, जो फोर्सेस आपकी हेल्प कर रही हैं, जो एनर्जीज आपकी हेल्प कर रही हैं आपका वो माइंडसेट क्रिएट करने में, लेट देम डू सो। ओके, चलो सो या सो दिस इज द रीडिंग टुडे। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।